गायत्री मां से परम पूज्य गुरुदेव जी प्रणाम करें। ओम देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। हम आगे बढ़ेंगे। आज तीसरे दिन। तो आज की कक्षा में हम क्रमशः यानी जहां से गति गतिशील जीवन में जहां पर रुके वहीं से चल पड़ना आगे क्रमशः। थोड़ा सा रिकैप ले लेना होता है कि कोई कभी भी जुड़ते हैं कि पिछले गीता के सप्तम अध्याय का क्रम चल रहा है। ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम अध्याय। देखा श्री कृष्ण ने आखिर इसका मोह अर्जुन का क्यों नहीं टूट रहा है। 6 अध्याय तक में, जबकि दूसरा अध्याय में पूरा का पूरा गीता के एक तरीके से निचोड़ है, एब्स्ट्रैक्ट विशाल। वहां से शुरू किया, आत्मज्ञान की भी बातें बताए, कर्मयोग की भी बात बताए तृतीय अध्याय में। फिर ज्ञान और कर्म दोनों को जोड़ने का तरीका भी बताया। फिर दोनों करते हुए उससे हम परे कैसे रहे इसे भी बताया। आत्म साधना, मन को संयम करने का भी उपाय बताया। आत्म संयम योगो नाम षष्ठम अध्याय। फिर भी देखा कि मोह मोह खत्म नहीं हो रहा है। मोहित मतलब एक नशा होता है। मोह माने नशा, मोहित हो गए कहीं। तो इसका नशा नहीं उतर रहा है। कड़ा नशा चढ़ जाए, कोई भांग खा ले या खूब नशा चढ़ जाए मोहमंड पर, यहाँ तक पहुंच जाए तो बड़ा दिक्कत होता है। अचार भी खाइए, खटाई खाने से भाग जाता है, लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई तक चढ़ गया है तो भी फेल हो जाता है। घड़ा चिकना हो जाए, काई बैठ जाए तो वो ठंडा नहीं करेगा। छिद्र बंद हो जाती है। तो मोह को एक ही रसायन काट सकता है। मोह रूपी दलदल से एक ही रसायन निकालेगा, या काई बैठ गया है तो उसको सिर्फ एक ही डिटर्जेंट उसमें काम आता है, वह है ज्ञान। बस। और ज्ञान की दोनों, सामान्य ज्ञान भी, विशेष ज्ञान, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। सामान्य रूप से ज्ञान में हम देखते हैं कि बाहर के जितने भी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं, सब हरी भरी दिख रही है। एक ही वैरायटी का पत्तियां हैं, हरे हरे हैं सब। लेकिन उसके भीतर में कौन से पौधे में कौन से रोगों की हटाने की औषधि और दिव्य गुण है, ये नहीं दिख रहा है। इसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दिखता नहीं है, और उसके चलते हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। कौन से जड़ी बूटी कौन से रोग में काम आती है, कौन से घास फूस, पालक भी खा लेते हैं हरा हरा, धतूर की पत्ती है हरा हरा, कुछ भी सब नहीं खा पाएंगे कहीं। सब घास फूस नहीं है। जानवर भी चरते हैं तो सूंघ करके पता लगाते हैं कि ये हमारे लिए एडिबल है कि नहीं। देखा है रोड पर इधर नहर किनारे गजरेला घास लगा है, सफेद सफेद जैसा, छोटी छोटी, पॉइजनस टाइप का है।
जानवर सब खा लेते हैं, उसको नहीं खाते। उनके गुणों को वो समझ लेता है। इसका मतलब है जब ज्ञान मिलेगा तभी ही मोह टूटेगा उसके प्रति। सभी चमकीले फल पका है, वह पक गया है, पके फल है तो आवश्यक नहीं कि वह पका फल स्वास्थ्यवर्धक ही हो सकता है कि पॉइजनस है, रास्ते में पड़ा है, पेड़ पर फला है, कतराइल है, पब्लिक भी खूब जा रही है, कोई तोड़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं सब सब हमारे लिए छोड़ दिया है, जरूर पॉइजनस होगा। तो पॉइजनस का ज्ञान मिला है जरूर तभी छोड़ा। वहां भी देखिए विषया विनिवर्तन एक बात आई थी पीछे। विषया विनिवर्तन निराहारस्य दे, ठीक। नशा खाने की आदत आ गई, नशा निवारण अभियान, नशा निवारण के लिए। तो नशा खाने की आदत है तंबाकू का, जिस तीसरा का भी व्यसन लग गया। अच्छा, ये कि साला ने आप छुड़वा दिया, इधर से पंप भरे ये वो करके अब बोलो छोड़ दिया, हम भी यहाँ से छोड़। 4 दिन के बाद देखिएगा कि कोना में लुका के छुप के ही बोलो क्या बात, पैसा तो लिए थे ना, शपथ लिए थे कि आज से छोड़ दिए। हाँ लिए थे, लेकिन हम इसके बस में नहीं है, कभी भी छोड़ देंगे। हाँ, तो क्यों नहीं छूटा है भीतर से? ठीक है, यहाँ करते थे ठीक है, इसको इन्वायरमेंट चेंज करो, एक और उपाय कर लीजिए बाहर। यहाँ दुकान पर मिल जाता होगा शराब बंद पूरे स्टेट में। फिर भी देखे हम पटना जा रहे हैं तो देखे कि कोइलवर पुल है ना, जिस वहां पर पार करते हैं, तो वहां पर एक शराबी शराब पीकर वहीं पर पुलिस रहता है, उसी के सामने ही पड़ा हुआ था, बीच रोड पर चढ़ाइए। अब गाड़ियां आ जा रही है, कहाँ से उसको मिल गया अंडरग्राउंड शराब का पहुंच किसने पहुंचा दिया है। ईश्वर बहुत दयालु है, सबका ख्याल रखता है। उनके ईश्वर के दयालुता पर बने है। शराबियों के लिए शराब की व्यवस्था बना, कितना बंद कीजिए, उसकी ललक है तो अंडरग्राउंड पहुंचवा देगा। बच्चे हैं सर। लेकिन अब सवाल है कि घायल हो गया है, लथपथ है, तो हमने देखा कि पुलिस कैसे हटाया, जैसे कचड़े को हटाया जाता है, उसका पैर पकड़ा घुसेट कर जाके कदम फेंकाया, थोड़ा खाली जगह था लड़का के किनारे फेंक दिया, डस्टबिन की तरह। मगन है, कहाँ हम स्वर्ग में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। तो एक और उपाय किया जाए कि इसको ऐसे इलाके में ले जाए जहाँ शराब का दुकान ही न हो, तब हिमालय क्षेत्र ऐसे पहुंचा दीजिए जहाँ की दूर दूर तक कहीं शराब की दुकान ना। अब तो लाचारी है, कहीं से अप्रोच नहीं है पीने का, लेकिन 1 साल रह लिया और वहां से कहेगा अब छूट गया है बिल्कुल, लेकिन फिर इधर ले आइए कि चलो घर पर, और पार्टियों में खुली मिल रही है जहां पर पी लो यार, क्या बात है, वहां पर फिर उसका भीतर वाला जो दबा पड़ा था फिर भभक कर बाहर आ जाएगा, पी लेगा वो। तो इसलिए कहा कि विषयों को यदि हम रोक दें, दबा दें कि नहीं खाएंगे, तो ऐसा नहीं कि उस छूट गया है, भीतर में जो उसके चस्का लगा था, वो चस्का इतना कस के चिपका रहता है कि जहां परिस्थितियां आएंगी फिर सारा ज्ञान विज्ञान से हटा करके छलांग लगा देगा। और चेतन मन बहुत ताकतवर होता है। इस मन से किसी भी चीज को रस लेकर रिपीट एंड रिपीट 2 4 10 बार अभ्यास कर दीजिए, उसकी जड़ें बहुत तेजी से और चिंतन मन में जाकर जड़ जमा लेते, वो संस्कार का हिस्सा हो जाए बस। और चूंकि वह हानिकारक है तो कुसंस्कार कहलाएगा, आगे बढ़ने में रुकावट। यदि वो अच्छी आदतें थी तो सुसंस्कार कहलाएगा, मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने में।
तो वहां पर आदत अब है कि वहां जो दबा पड़ा हुआ था कुछ संस्कार, वो आदत अब वो कैसे आया? विषयों के प्रति जो चिपकावा था, स्वाद रस, उसको रसो अपयस्य परम दृष्टवा निवर्त। कृष्ण ने कहा कि इस आत्मज्ञान के द्वारा जो यथार्थ ज्ञान मिल जाएगा जिस दिन, उस ज्ञान के द्वारा जब छोड़ेगा तो अस्थाई छोड़ेगा। फिर तंबाकू का दुकान करते हुए खुद नहीं खाएगा। सदन कसाई कसाईगिरी का पेशा करते हुए भी मांस नहीं खाता था। पूछा था नारद ने कि ये तू नहीं खाता है तो इसका बिजनेस क्यों करता, मांस काटना बेचना? कि बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस था, हम पता नहीं दूसरा बिजनेस में हम टिकेंगे ना टिकेंगे, बचपन से इसी में सहयोग करते हैं, हमारे लिए सरल, जैसे शाक भाजी जैसा चलता है स्त्री का। पारिवारिक पैतृक चल रहा था तो इसमें लगे। तो बाद में अपने तरीके से, कुछ वैज्ञानिक तरीके से उसको छुड़वाया कि परिवार पालना ही है तो शहद की खेती कर, वो पालन कुछ और कर ले। तो यह बात बनती है, लेकिन ज्ञान के द्वारा ही होगा। उसको ज्ञान दिलवाया था। उसकी घटनाक्रम कभी बताएंगे कि कैसे सदानंद कसाई को देवर्षि नारद ने क्या ट्रिक अपनाया था इस नॉलेज को देने के। यहाँ तो हम ये देखें कि श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को हटाने के लिए कौन सा किया? कबीरदास का एक याद पड़ गया, साक्षी। कबीरदास की वतन एक होता है, कबीरदास की उल्टी पानी, ये अक्सर लाइन में रहता नहीं का उलट बासियां। कमल भींगे बरसे पानी। अब देखिए, पानी बरस रहा है और कमल भीग रहा है, जबकि कमल पानी में रहते हुए निर्लिप्त है और भीग रहा है। और यहाँ पर देखिए, या अजूबा वो बोलते थे, इसलिए अटपटा बोलते थे क्योंकि ढपली बजाने नहीं आता था। तो भीड़ कैसे इकट्ठा करे? तो डेढ़िया बोलने का क्रम लगा, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। लोग जाएंगे कि कबीरदास जी आप क्या बोल रहे थे, जहां 10-15 भीड़ उठा के इसका अर्थ नहीं समझ में आते, जरूर बूढ़ बात बोले हम। हाँ, तो हमने ये बोला है। उन्होंने कहा कि कमल, या जो हम बोलते हैं कमल, मोह रूपी ये जो कमल है, यह भीगता है ज्ञान रूपी पानी की वर्षा से, गल करता है मोह रूपी शरीर। इसी को कमल, अष्ट कमल से खिले हुए हैं मंदिर के कलश मनोहर है ना, इसमें चक्रों को कमल कहते हैं। वो जगता है मेडिटेशनल ज्ञान सविता के तेज ले आकर के उसको दलाने से। कितने गुण है उपनिषदों को वो साखियों में पिरोते। यहाँ पर अब यही बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम अध्याय। हर चीज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्रैक्टिकल आपका सही। आसन करें क्यों करें, यही क्यों करें, इसकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भीतर जाएगा तो कौन कौन से तार कैसे जुड़ेंगे तो क्या असर करेगा। आंख मूंद कर प्रैक्टिकल करेंगे तो साइड इफेक्ट आएगा, उसके गलत परिणाम आएंगे। योग रोग भी बढ़ाता है। बस देखा देखी करे जो छीजे काया बढ़े रोग। तो कंसेप्ट क्लियर, अब इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यथावत पूर्णतो ज्ञान, सारे संसार के बारे में बता रहे हैं। ये जो दिखाई पड़ रहा है चंद्रमा, चंद्रमा नहीं है, कुछ और। ये सूर्य दिखाई पड़ रहा है, ये इसकी शाश्वतता नहीं है, ये कुछ और है।
आकाश में तारे दिखते हैं ना, तारे, कितना आदमी खुश होता है, कितना बढ़िया चांदनी रात है, चादर है नीली, उसमें से कोटे लगाए हुए चमक रहे हैं, सारे नकली, गजब। जितने तारे दिख रहे हैं सब नकली हैं। यह साइंस करता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, क्योंकि तारे इतने दूर है कि वहां से प्रकाश आने में किसी की जो लाखों वर्ष लग जाता है। तो जब वहां पर था, प्रकाश छोड़ा था, तो वो तो आया, अब सिर्फ उसकी प्रतिबिंब दिख रही है, इसमें न जाने कहां पर है, वहां जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, हर क्षण गतिशील है, बस सब नकली, उसी में आदमी मोहित हो रहा है। पेड़ की पत्तियां हरी है, रंग बिरंगे फूल है, प्रकाश के रेडिएशन पड़े, पत्तियों का रंग हरा होता ही नहीं है। ये कितना झूठ है, सामने सत्य दिख रहा है। सभी रंग की किरणों को सोखा प्रकाश में, और जो नहीं पचा पाया उसको उल्टी किया, वो आंखों से टकराया, यानी उसकी उल्टियां हैं, उल्टियां कितनी अच्छी लग रही, वॉमिटिंग कर रहा है सब, यानी हरा के सिवा बाकी सब है उसमें, हरा नहीं है, वो तो फेंक दिया, एब्जॉर्ब जो किया तो भीतर चला गया। लेकिन आदमी दौड़ रहा है, दुल्हा है, लाइएगा एकदम रंग बिरंगा इंस्ट्रूमेंट कलर का, काला मत लाइएगा, देखना नहीं दुल्हा की तैयारी, काला से कितना है वो दिमाग में बन गया है। और काला माने शिव जी, काला माने कृष्ण भगवान, काले कृष्ण गोपियों को अच्छे लगे। एक तरफ काला कुर्ता नहीं पहन रहे, शादी बिरादर अशुभ है, इधर बाल को धोने से रंग रहा है, ज्यादा दुल्हा बनने में है नहीं किधर, यहाँ पर अशुभ क्यों नहीं लग रहा है। ईश्वर में आप पुतलियां ही काली बनाते अब दिन। सारे बरातियों चलो बारात में चलना है, और शुभ शुभ बारात है, शुभ शुभ है, सब अपने काले आंख की पुतलियां निकाल के प्लेट में रखो, शुभ शुभ बारात है, कितना गजब है। वो तो छोड़िए, दूल्हा को अंत में अंतिम विदाई करते करते 3-4 घंटा ऐसे ही लेट हो जाता है कि नहीं बारात तभी घर ही। क्यों कि उनकी माता जी आंख में करिया काजल कारी लपटने के लिए दौड़ के जा रहे हैं। हम लोग कितने विक्षिप्त अवस्था में, माने मस्तिष्क विखंडित लेकर के, उलझे हुए मस्तिष्क से कितना जी रहे गांठ में रहे ना। गुरुदेव के एक साहित्य है, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्त, शुद्ध और सही जानकारी मिल जाए तो आदमी का ये उछल कूद शांत होते जाता है, और गंभीरता, आनंद और मस्ती बढ़ने लगती है। वाह, तो ये आंख न मूंदो कान न रूदो, फूले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो साधो सहज समाधि करे। तो योगियों को यही दिख जाता है, संतों को यही दिख जाता है। यहाँ पर देखिए आप बता रहे हैं, सीधे हम लोग चलते हैं 13वें अध्याय में, वहां 7वां अध्याय का 13वां वाला श्लोक पढ़ेंगे, आप भी दोहराएंगे, सीधे निकाल लीजिए अपना वाला, और उसमें देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कर लें, ठीक। तो इसी अनुष्ठान में 8-8 के अक्षरों के क्रम में इसका उच्चारण करेंगे हम। ओ त्रिविध त्रिभिर गुण भावैर, ऊपर जहाँ रेफ रहता है तो इसके उच्चारण को, जीव को 2 बार कंपाना पड़ता है, जैसे ओ भोर हुआ, तो वहां विसर्ग बना हुआ, देखिए इसको, इसमें बहुत सारा है ऐसा, त्रिभिर गुण भावैर, एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मापेभ्यः परमव्ययम्। अब देखिए
त्रिभिर गुण मय भाव एभे। अब ये बता रहा है कि ये सृष्टि जब उत्पन्न नहीं हुई थी, ये सब, ये पेड़ पौधे, झील झरने, तालाब और ये सारे सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे लोग वगैरह सब नहीं बने थे अनंत लोग, तो कहीं से जरूर निकाले गए होंगे, किसी न किसी मूल तत्व के निकले होंगे ये सब। वो क्या था, और वो दिखने वाला नहीं, नहीं दिख रहा था, दिख गया। अव्यक्त था, और व्यक्त, अव्यक्त से, नहीं दिखने वाले से दिखने वाला वस्तु आ गई। सूर्य, ये बिल्कुल नीले आकाश में कुछ भी नहीं था, सूर्य उग गया है। उग गया तो वैज्ञानिक लोग कहे व्हाइट होल। बहुत दिन जला बॉल सूर्य का फ्यूज हो गया, ब्लैक होल। नहीं जानकारी है कि कैसे आया, क्रम बना। तो पहले उत्पन्न होता है सूर्य, प्रकाश आ गया, हिरण्यगर्भ समर्पित आग्रह। वेद का कहना है सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न कर। हिरण्यगर्भ सुनहले, जो ये जितने जो सूर्यों को उत्पन्न कर सके, इस तरीके का एक आयाम, डायमेंशन, एक रसायन निकाला अपने भीतर। उससे भी पहले अव्यक्त रहा होगा। अव्यक्त का मतलब है कि जिसकी व्याख्या न की जा सकती। काला है, उजला है, रंगीन है, क्या है, ठोस है, कैसा है, किसी भी तरीके से जिसकी व्याख्या न कर सके, शून्य। लेकिन वो शून्य में तीन गुण थे। वो शून्यता बेकार नहीं था, अथाह एनर्जी है, अथाह, बहुत हाई डेंसिटी की एनर्जी उस शून्यता में। और उसमें सत, रज और तप, इन तीन गुणों, त्रिविध गुण, जैसे सत रज तप। सत्य माने विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, उसमें अथाह ज्ञान है, उस शून्यता वाला एनर्जी में अथाह ज्ञान है। रज माने अथाह गति है उसमें, शांत बैठा है, यदि चल पड़े काइनेटिक एनर्जी के रूप ले सकता है, कभी भी गति, स्पंदन कर सकता है बहुत तीव्र गति से। मनोज्योतिर्युष्माजस्य बंदर बोला जाता है कि हे देवतागण, मन के वेग से आप अपना मन ही देखिए कितना, उसका समष्टि मन है। यह स्मरित स्मरण मात्र से जो कि सामने प्रकट हो जाता है, कहीं से कहीं लग रहा है ना कि अथाह गतिशील है। तो उसके गुण है, वो एक ऐसा तत्व है, अव्यक्त एक ऐसा तत्व है जिसमें अथाह ज्ञान, अथाह गति माने काइनेटिसिटी है गजब का इसमें, और शक्ति माने, तम का मतलब होता है अथाह एनर्जी, पावर है उसमें, गजब का पावर है, आकाश की तरह है। ये आकाश खोखला नहीं है बिल्कुल, इसमें इसी तरह का एक तत्व भरा हुआ। तो अव्यक्त का है वो, त्रिभिर गुणमय भाव, ये भी। अब उसकी अभिव्यक्ति जब हुई, जब उसकी ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति हुई, चेतनात्मक अभिव्यक्ति को सत्य कहते हैं, उसी का एक नाम है ईश्वर। उस अव्यक्त में से जिस तत्व को ईश्वर हम लोग कह देते हैं, माँ विष्णु महेश कह देते हैं, या कुछ भी जो कंट्रोल, बुद्धि, चेतना। और देखिए उसमें जब रजात्मक भावनाओं का मतलब होता है अभिव्यक्ति, कुछ तो अभिव्यक्त करेंगे, अपने गुणों को अभिव्यक्त करने को भाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभीर गुणमय भाव, ये भी उन्हीं की अभिव्यक्तियां ही है सब, उसकी प्रकटीकरण। तो रज वाले से जो मिला, थोड़ा सा गतिशील काइनेटिक एनर्जी निकला, थोड़ा सूर्य उगता है, गोल्डन किरणें आती, हिरण्यगर्भ कहा है उसको, एक ऐसा प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। लाइट बल्ब नहीं जल रहा था, स्विच ऑन किया, प्रकाश में, तो सबसे पहला एनर्जी, लाइट एनर्जी निकाला, जो कि थोड़ी विजुअल टाइप के हो।
वो विजुअल का भी विजुअल तब होगा, प्रकाश को भी देख नहीं सकते, हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा तब आंखों से, और किसी वस्तु से वो टकराता है पार्टिकल तब दिखता है। आकाश में तो प्रकाश दौड़ रहा है, कहाँ दिख रहा है? हमें वस्तु ने दिखा, प्रकाश कहाँ दिखा? तन मात्राएं दिखती नहीं है, वस्तुएं दिख गई, ये आदमी चल रहा है, लेकिन लाइट कहाँ? लाइट पड़ा तो दिखा, लेकिन लाइट नहीं दिख रहा है। तो लेकिन है वो बहुत गतिशील। इसके बाद देखिए वही प्रकाश कंडेंस्ड होता है तो वस्तुएं बन जाती है, तब उसको विराट कहते हैं। तीन नाम हो गया, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट। और विराट इतना गाढ़ा तब हो गया कि सुदास जी ने कहा कि उसमें इतनी हाई डेंसिटी थोड़ी बढ़ती गई तो उसी से फिर वस्तुएं बननी शुरू हुई। और चूंकि तीन गुण से है सब में, तो तीन गुण सब में कॉमन फैक्टर है। और विराट में से भी जो सत्य गुण है उसे मन और ज्ञान इंद्रियां बना दिया, प्रकट कर दिया। किसे? फूल, पौधे, अंकुरण निकला, शाखाएं, पत्तियां, फिर जाकर फिर उसमें बड, कली, तरह तरह के देने, फिर पंखुड़ियां निकलने की, फिर उसमें से भी निकल रहा है वृक्ष, फल, फूल, कितने वेराइटीज के निकलने शुरू। रज से उन्होंने बना दिया पांचों प्राण और कर्मेंद्रियां बना दी, तम से तन्मात्राएं बना दिया और पंच महाभूत बन गए। देखिए इसमें कंडेंस्ड बाहरी वाला प्रकटीकरण यही बता रहा है कि त्रिवीर गुणमय एक ही भावेर ही सर्वम इदम जगत। उस शून्य से निकले हुए, तो शून्य से शून्य ही रहेगा, थोड़ी सी कंडेंस्ड गाढ़ा है इसलिए दिख रहा है। प्रलय की अवस्था में से ये परमाणु को उड़ती धूलें सब आपस में बिखर जाती है, तो आंख के सामने रहते हुए नहीं दिखेगा। एक चम्मच घी डालते समय दिख रहा था कि आज जावती हो मां, और भाव बन गया, यहीं पर है, घी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता, मरेगा नहीं, रूप बदला। कीर्ति भी अविनाशी है, ब्रह्म भी अविनाशी है। अंतर यह है, ये चेंजेबल है, वेरिएबल है, गतिशीलता है तो वेरिएबल, काइनेटिसिटी। कोई भी चीज ठोस दिख रहा है, लेकिन भीतर में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स तेजी से नृत्य कर रहे हैं वस्तुओं में, गतिशील। गति का रुकना ही प्रलय है, गतिशीलता ही जीवन जो दिखाई पड़ रहा है सर। पदार्थों में भी गति है, सूर्य दौड़ रहा है, इस ब्रह्मांड के सारे पिंड गतिशील। ये त्रिसप्ताह पर्यंते विश्वरूपाणी विवृता, अपना सौर मंडल भी, सारे अपने ग्रह, ये ग्रहों के परिवार को लेकर के अपने से बड़े सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वो भी इन सारे लबादेव को लेकर के, और अपने से बड़े सूर्य की कर रहा है, सब अपने से बड़े सूर्य की कर रहा है। अब ये अनंत ब्रह्मांड भी किसी की कर रहे हैं, और जिसकी कर रहे हैं उसका ब्रह्म कहा। अणुरणीय, छोटे से छोटे कण के भीतर में भी कोई नियंत्रण बैठा है, कर रहा है। महतो महीयान, विराटता में भी देखे केंद्र में, तो वही बता रहे हैं कि सब मेरे द्वारा ही सब संचालित हो रहा है, प्रबंध हो रहा है, इच्छा द्वारा है, लेकिन ये शून्य से प्रकट हुए, अव्यक्त से। और उसके तीन गुण थे, सतरजतम, उन्हीं की भावनाओं की ये सब अभिव्यक्ति है। अब लग रहा है ना यथार्थता का ज्ञान दे रहे हैं। सर्वमिदम मोहितम ना भी जाना थे, और सामान्य जन्य होते हैं मनुष्य, इसको देख करके मोहित हो जाता है, ज्ञान नहीं रहने। जितने भी तत्व है, मिट्टी से निकला सोना ही मान लीजिए, सोना मेटल, मिट्टी से निकला, खदान से निकला हुआ, लोहा, सोना, चार बिल्डिंग सब मिट्टी से निकला हुआ, और उसी मिट्टी को थोड़ा चमक रहा था तो गहना बनाकर ऐसे चल रहे पार्टियों नहीं, इतना बड़े लोग हम ही को देखें, मिट्टी, चमकीले मिट्टी को लटका करके टहल रहा है मोहित होकर। इतना लाइएगा मिट्टी नहीं होता है दहेज वगैरह में, इतना ग्राम मिट्टी चाहिए, 2 किलो और मिट्टी रहेगा, बहुत मिट्टी मिला है। देखने की शैली है वो तो ऋषि, इस भाव से वैल्यू हमने बढ़ा दिया, मोहित होकर बढ़ा दिया। एक कण इतना हजार में
और स्वर्ण स्वर्ण सोना सोना ही यहाँ पर भर दिया जाए, सोने की चिड़िया घर सब जगह भर दें और उसको चावल न दिए खाने को, क्या करेंगे? सोना तो खा सकता है। गजब की स्थिति है। और किसान के पास जाए तो वो कहेगा कि एक चावल का कण 1 किलो सोना में देंगे। अब क्या बात है? अब सोचिए तो उस समय क्या बात कर सकती, कर सकता है ना जी किसान, जीवनी शक्ति, जो कहीं भी थोड़ा सा भी फसल उपजा लिया, अब वो यदि कह दे, स्ट्राइक कर दे, कम नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे देंगे, लेकिन जितना कमा करके खरीदा है सारा लाओ, 1 किलो चावल देंगे। वो निर्भर करता है कि जिस पर अपना जीवन टिका है वो सब फ्री कर दिया ईश्वर ने। पत्रम पुष्पम फलम देते ना, फल जो पीपल के फल के बोते हैं, लेकिन रोड पर पड़ा हुआ है और कोई उठा नहीं रहा है, पैरों से पिछड़ा रहा है, और पिपलाद ऋषि उसी को खा खा कर जीवन बिता दिए। दूब के घासों को हम लोग पैरों से रौंदते चल रहे हैं कहीं पर, दुर्वासा दूब के घास खाकर लाइफ बिता दिए। और स्ट्रगल, दूब के घास में संघर्ष की क्षमता होती है। इतने पराक्रमी बन गया स्ट्रगल करने वाला, मन्यु के धन राणा प्रताप ने घास की रोटी, अरावली का शेर, तो घास की रोटी जानबूझ करके खाते थे क्योंकि उसमें दूब है ना, राव, उसमें ग्रह होता है, ग्रहण ये है। वो स्ट्रगल, दूब एक ऐसा घास है उसको निकाल करके कहीं पर फेंक दे, 50 वर्ष के बाद में भी बारिश होगा तो फिर उग जाएगा। देखिए ओम कांडात कांडात प्रवहंति परसा परसस्परि, देखिए इसमें लगाते हैं ना, जो पर बद्धु को इसमें लगाते हैं। ये कहने का मतलब है कि जीवनी शक्ति हर जगह घुली है, सूर्य की रोशनी फ्री में मिल रहा है, जिंदा रहने के लिए हमें हवा चाहिए, जल चाहिए, धूप चाहिए, जो मिल रहा है ये सब प्रकृति में खुला पड़ा है। हम लोग मोहित होकर के कुछ का कुछ खा लिया, स्वाद के बस में होकर के खाना भी था थोड़ा कुछ, ओवर डाइट खाकर खराब कर बैठे तबीयत, ये सब इसकी इसके ये जो विषय होते हैं, शब्द है, थोड़ा सा मीठा बोल दिए तो लड्डू हो गया, थोड़ा सा कड़वा बोल दिए तो एकदम आंख चिंगारियां निकल गई, नहीं लग रहा है सब, हम मोहित हो गए हैं कुछ अच्छे शब्दों से, भावनाओं से कहीं मोहित हो गए, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कोई लाभ उठा के चल दिए सारा संसार। कबीरदास का एक लाइन अच्छा लगा, ये दुनिया है गो रख धंधा, भेद समझता कोई कोई बंदा। गोरख यानी इंद्रियों का व्यापार, ज्ञान इंद्रियां उसके विषय, और विषय है तन्मात्राओं में, ये पंचभूतों में घुले हुए हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और इन्हीं से मोहित हुआ था। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, उसने बताया ना, सुख दुख दा, यही सुख दुख देने वाला है। आगम अपाइनो अनित्य, ये आने वाले समय अनित्य हैं। पांच तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन तुम तितिक्षा करो, इसके इसको इसको इसके साइड इफेक्ट से, इसके बम्बार्डिंग से अपने आप को प्रभावित न होने दें, आघातों से, और प्रभावित नहीं हुए तो निर्वाण प्राप्त करेंगे। इन बाणों को झेल लिए तो निर्वाण प्राप्त कर लिए जीवित अवस्था में, फिर उसको क्या दुख पहुंचाएगा। सुख में मस्त रहने की कला तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिस दिन दुख में मस्त रहने की कला सीख गए तो बाजी जीत लिए बस। और आओ दुख देते, आओ दुख बोलेगा, ये आ रहे हैं पूरा बाराती के साथ में तुम्हारे, आओ बड़ा मजा लेंगे, आनंद आ जाएगा। अब वो दुख आएगा ही, कभी उधर भागेगा कि यहाँ पर हमारा नहीं चलने वाला, यही बात। तो ये इसमें देखते हैं साधना क्रम में, ये मोहितम ना भी जाना दे मां परम व्ययम, और इसमें मोहित जो हो गए हैं वे इनसे परे, मेरी इच्छा से अव्यक्त से निकले हैं, मुझ अविनाशी अव्यय परम तत्व को, परमात्मा को नहीं जानते ये लोग। कठपुतलियां दिख रही है, बाजीगर नहीं दिख रहा, कौन नचा रहा, तो ये मोहित हो गए इसलिए नहीं देख रहा। कोई चीज मोहित हो जाए, धन इतना गया कि धनांध शब्द एक प्रयोग होता है, धनांध,
सेक्स एनर्जी, काम वासना इतनी भारी पड़ गई कि उसको बिल्कुल गजब के कुछ का कुछ सूझने लगता है। नशा इसे कहते हैं कि मोहित व्यक्ति जिससे हिप्नोटाइज हो जाए या एनेस्थेसिया दे दिया जाए तो उसको काटिए तो भी नहीं पता चलता। इतना ये बता रहे हैं इसमें करने की बात। इसलिए अब आगे देखिए क्या कहते हैं, अगले सूत्र को दोहराइए। दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामयेव ये प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति ते। ये कह रहा है कि ये जो तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसको माया, माया शब्द का प्रयोग कर यहाँ पर। वो मम माया, ये जो मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, बताने मेरी द्विधा प्रकृति, प्रकृति को यहाँ पर माया शब्द बोलकर। माया, माया क्यों बोलते हैं, है ना से? अभी माया शब्द हम लोग लेते हैं कि बड़ा मायावी है, माने खराब ढंग से लेते हैं। माया का संधि विच्छेद करिए। माँ माने नहीं, या माने जो, या धियो यो ना, जो नहीं है वो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। सूर्य बड़ा दिखते ना उगते समय, दोपहर में छोटे हो गए, फिर शाम को बड़े हो गए, अब लग रहा है ना कितना फाल्स दिख रहे हैं। तो सुबह में मोटाते हैं, शाम को मोटाते हैं, दोपहर में दुबराते हैं, गजब के हैं सूर्य भगवान। इन आंखों से देखने पर कैसा लग रहा है? और लगते हैं थाली की तरह। नहीं, हमने बिल्कुल जो आंखें देखती है, सत्य देखती है, कितना बड़ा है, थाली की तरह, थाली की तरह सूर्य है, लाख लाख गुना बड़े हैं पृथ्वी से। तो आंखें भी है, सत्य को नहीं देख पाती, तो इसलिए उसको कि जैसा है वैसा दिख नहीं रहे। पदार्थ ठोस दिख रहे हैं लेकिन भीतर में तेज गति चल रही है, तो गतिशीलता नहीं दिख रही, इसलिए माया शब्द का प्रयोग किया। जैसा है वैसा नहीं दिखना है, तो जरूर, लेकिन जैसा है अपने मूल रूप में नहीं दिख रहा है, कुछ का कुछ दिख रहा है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया। है शून्य और दिख रहा है ठोस। एक बार आइंस्टाइन ने कहा कि कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो सामने पेड़ दिख रहा है वहां पर पेड़ है ही नहीं। जब ये पता वहां पर पहुंचते चले कि तरंगों से जो बनी हुई चीजें हैं या परमाणु बराबर गतिशील है, दौड़ रहे हैं जहां तक इसमें करने का, तो वो कितना बड़ा आश्चर्य है। और पोल खुलता है जब, ये आदमी को सत्य मानते थे, बोलते रहते, जब शरीर छूटा सारे परमाणु अलग अलग हो गए, यहीं पर रहते, यहीं पर टहल, दिख नहीं गए। कमाल की बात। तो ये जीवात्मा सब में है, हम लोग बोल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन बोलने वाला भीतर में है, दिख नहीं रहा। शरीर छोड़ा निकला तो कितना हूं कैमरा लेकर फोटो, जो भीतर बोल रहा था वो कैसा था, निकल कर गया, दिख नहीं रहा, देखना किधर। तो इसको माया शब्द का प्रयोग किया। और इतना यह दिख रहा है, माया दुरत्य, इतनी दुर्गम है, इतनी कठिन है, इसको समझना इतना जटिल है। ये बात बता रहे हैं, इसका साइंस ज्ञान नहीं है। तो ये कर रहे हैं, माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। लेकिन इसी के अव्यक्त में भूले हुए जो मां, मेरी चेतनात्मक परत से जो जुड़ जाते हैं, वो इसे संसार के बीच में रहते हुए तर जाते, वो तर जाते, क्योंकि इसमें रहते हुए इससे नहीं जुड़ा है। माला के भीतर फूलों से नहीं जुड़ा है, वो सूत्र से जुड़ गया है, ब्रह्म सूत्र से, तो वो तर जाएगा। एक बार राम को वशिष्ठ पढ़ा रहे थे, जो वशिष्ठ की में है कि हे राम, ये सारा संसार वासना रूपी जल से भरा हुआ है। संसार अम्बु हो, सागर शब्द बोलते हैं उन्होंने, संसार अम्बु शब्द का प्रयोग किया है। संसार अम्बु निधावस्मिन वासनाम्बु परिपूर्ण, वासना रूपी जल से सारा संसार लबालब छलक भरा हुआ है, लबालब परिपूर्ण है। वासना का मतलब है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये यही वास करता है, हर जगह वास कर रहा है नहीं, पांचों तत्व तो हर जगह है, तो हर जगह जो वास कर रहा है और उसमें हम वास कर रहे हैं, हम में भी वही वास कर रहा है, वासना शब्द कह दिया सरल।
वासना केवल खराब अर्थ में हम लोग न लें। यदि खराब अर्थ हम लेते हैं तो मलिन वासना कह देता है, और अच्छे अर्थ हम लेते हैं तो शुद्ध वासना कह देते हैं। यही हमें आगे भी बढ़ा देगा, क्योंकि इस कण कण में ईश्वर भी घुला हुआ है। तो उसके अब रह गया इसमें बात में, ये प्रज्ञा नाव आपदा, राम से बोले कि हे राम, जो प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़ गए ते तिरणा पंडिता परे, वह साधक, वह तपस्वी, वह ऋषि तर जाता है। शिव जी भी बता रहे थे पंचकोशों के साइंस में, पंचकोशी साधना में, हे पार्वती, ये सब एवं कोशकोशु से बता रहे थे कि यस्तु जोगी सुरेतान पंचकोशानुवेदते सब भवसागरम तीर्थवा बंधने को विमुच्यते। तो यहीं पर देख रहे हैं कि माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम मायाम एताम तरन्ते, इस दुर्गम से पार कर जाते। तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसमें अगले क्रम में हम बोलते हैं। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा मायापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा पद्यन्ते नराधमा। नराधम शब्द का प्रयोग कर दिया है कि जो खराब मत मानिए, नहीं लगे नराधम कहीं का, और अभी अपरिपक्व बुद्धि, बस अधम श्रेणी, निचली श्रेणी, प्रारंभिक कक्षा, अभी अभी बुद्धि विकसित नहीं है, कम जानकारी, मध्यम उत्तम, ज्ञान में भी आएगा मध्यम श्रेणी तक। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं, धरती पर मिलेंगे मनुष्यों की श्रेणी में, हम सब के भीतर में, जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देंगे। वो भी मनुष्य ही है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दे रहा है, उसको नराधम कह दिया, नर पशु कह दिया, नर पिशाच भी कह दिया है, इन शब्दों का प्रयोग किया, इसको नराधम शब्द कह रहे। इसी संसार में मिलेंगे ना जी, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं मिलेंगे, इसी संसार में हम मनुष्यों के भीड़ में अनेकों मिलेंगे ऐसे जो अपने भी सुख में रहना चाहते हैं, दूसरों को भी सुखी रहे। इसको नर मानव का, ये मनुष्य की प्रकृति है। पहली अवस्था विकृति थी, अब यह प्रकृति है। और इसी मनुष्य के शरीर में अनेकों ऐसे भी मिलेंगे जो दूसरों को सुख देने के लिए अपने कष्ट सहते हैं। सारे संत महात्मा, सारे महापुरुष जितने भी हैं, राष्ट्र नायक बने या इसी में, उन्होंने समाज के लिए, लोक सेवा के लिए अपने कष्ट सहा, और उसी को तप कर कदम कदम पर आदर्शों को से जूझने के लिए कदम कदम पर जो कष्ट सहते हैं, सहन की कष्ट तपा, उसको तप कह दिया गया। और वो तपस्वी दिवम आरुता, जो तप करता है ऊपर उठता है। तो उनके भीतर की एक, सब मनुष्यों जो बोलते हैं कि जो नराधम अभी श्रेणी का है, इस इतना मोहित हो गया है कि अब ईमानदारी से भी धन नहीं कमा रहा है, जो ईमानदारी से कमाया हुआ है उसको लूट कर दिला रहा है। किस कारण में? मोहांधता का ये चरम गिरावट अवस्थित थी। नराधमा, तो मूढ़ा शब्द का भी प्रयोग किया इसमें। न माम दुष्कृतिनो, ये सारे शब्द उन्हीं के लिए है। नीति पूर्वक कमाने के बदले में अनीति पूर्वक लूट खसोट करके कमाने की प्रक्रिया है दुष्कृतिनो, मूढ़ा, नराधमा, न माम प्रपद्यन्ते, वो मुझको नहीं भजेंगे। ऐसे लोग मुझको नहीं भजते हैं, वो उनको आत्मा की खेती नहीं सूझेगा। मंदिर में एक तरीका है कि कुछ लोग भक्त बेचारे एक एक दिन का पैसा निकाल निकाल करके जमा करके प्रतिमा के लिए खरीद करके ला रहे हैं, कहाँ कहाँ से ईंटें आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से ला रहे हैं। और दूसरा एक और भी व्यक्ति गया है उसमें, सोच रहा है कि बहुत चढ़ावा आ गया, कैसे उड़न छू करे, मूर्तियां चोरी हो गई, अब बेचारे फिर ताला लगाया जाए, फिर वो किया जाए।
वो पूजा करने थोड़े गया है कि आरती उतारेंगे, वो तो देख रहा है कि कब शटर बंद है, कि हम किधर से दरवाजा खिड़की आएंगे, कहाँ से आएंगे, उसके लिए गया है। तो वो ऐसे लोग हमें नहीं भजते, आत्मज्ञान उनको नहीं चाहिए। न माम प्रपद्यन्ते, धन में इसलिए कहता है सुख दुख, उसमें ना एक सुख में सुमिरन है ना, कि दुख में करें सबको। तो इसमें बात होती है कि वो भगवान नहीं सूझेगा। रावण के धन आ गया तो अपने को भगवान तक कहने लगा, उसको ईश्वर पूजा नहीं सूझेगा। ये है मोहित हो जाना। कहीं भी मोहित हो जाने के बाद में थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है तो लगता है कि मुझको सब आ गया। अब वो छलकते चलेगा, भटकते चलेगा, अब फिर उसकी अपनी जर्नी को रोक देगा। थोड़ी सी जब तक कर लेंगे तो कुछ सिद्धियां मिल जाएगा, सिद्धियों से जस चढ़ावा प्रतिष्ठा पैर पूजी आय महात्मा बहुत सारा हो रहा। अब अपनी साधना को रोक करके इधर आनंद लेने चल पड़ा। ऐसे लोग नहीं कर पाते, डाउनवर्ड डिरेक्शन में जाएंगे। तो माया अपहरित ज्ञान, उनको इस माया के द्वारा ज्ञान चुरा लिया गया है, अपहरित कर लिया गया है, किडनैप्ड है अपनी आनंद, बस चूर्णक कर लिया है। आसुरम भाव आसुरता, जो आसुरी भाव में है। अब देखिए सुर भाव असुर भाव, तो दो तरह की संसार में हवाएं बहती है। एक केंद्र की तरफ जाने वाले जिसको हम अप ट्रेन कहते हैं, दो ट्रेन, अप ट्रेन डाउन ट्रेन, वही बग्गी। देखिए उसका नंबर बदल जाता है, गाड़ियां सब वही है, वही बगी रहेंगे, वही रहेगा, सारे उसमें सब सारे के सारे वही रहते हैं, नाम बदल गए। और उसी के आधार पर आपके उद्देश्य लक्ष्य और टारगेट भी बदले हैं। एक हुआ होता है कि परिधि, केंद्र से परिधि की तरफ जाने वाला, इसको कहते हैं डाउन ट्रेन। और जो मुख्यालय को जाती हो वो सब अप ट्रेन। ठीक, तो जहां से ब्रह्म से सारी प्रकृति निकली, तो यह ब्रह्म से दूर भागी, दूर भागी कि नहीं, इधर के तो डाउन ट्रेन कहलाएंगे। सॉलिडीकरण में जा रहा है, पृथ्वी वगैरह बनने जा रहा है। कहाँ व्यक्त निकला, अहंकार बुद्धि मन आकाश वायु, देख रहे हैं ना, अग्नि जल, ठोसीकरण, इधर इनर्सिया की तरफ जा रहे हैं, जड़त्व की तरफ ना, इसको डाउन ट्रेन कहते हैं। और यह इधर इधर से जब चलने लगेंगे तो फ्रेशनेस बढ़ते जाएगा। सहस्रार से मूलाधार की यात्रा, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा, ये दो। इसको पिछले वाले अध्याय में आया था, उत्तरायण दक्षिणायन कह दिया था। ये शरीर के भीतर में क्रम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, कूलनेस कहते हैं ना, इधर से जा रहा है उत्तरायण, हीट एनर्जी आएगा, कर्क रेखा पर सूर्य जाएगा, ये गति दे। तो ये कहते हैं कि आसुरी यानी जो देवत्व के क्रम से दूसरी सूर्य में सूर्य नहीं मिला रहा है, यानी जो आत्मबल संवर्धन में नहीं गिरा है, ब्रह्म प्राप्ति की तरफ नहीं जा रहा, सूरत्व की तरफ में, उसको आसुरी कह दिया। सूर्य में सूर्य न मिले, माने नहीं, सूर्य माने सूर्य, यानी कि आत्मिक तेज से दूर भागना, शरीर भाव में अधिक गिरना। यहां से जाएंगे तो सूर्य सूरत्व में जा रहे हैं, तो सूर्य असुर कह दिया है, चेतनात्मक जड़ात्मक। माया ब्रह्मया अनंत न कहते, तो कहते हैं कि ये आसुरी भाव में आश्रित हैं, उनका ज्ञान इसकी चकाचौंध में पड़ा हुआ। नचिकेता को जांच रहे थे कि इसके वो आसुरी भाव खत्म हुआ कि नहीं, और सुख ले लो और सुविधा ले लो और राह धरती पर रहा कि नहीं। हमें ये नहीं चाहिए, श्रेय का रास्ता चाहिए। तो आगे बढ़े, अगला क्रम को देखिए, दोहराते हैं। ये देखिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के, चार वैरायटी के लोग मुझको भजते हैं। देखिए, यानी आत्म साधना या ईश्वर की जरूरत
ये लोग महसूस करते हैं। मुझको भजना मैंने ईश्वर की जरूरत, भगवान की सहायता, देवताओं को हेल्प ले, ऐसे लोग भजने चाहे देवता की करेंगे यानी अपने से सीनियर से जाकर के संपर्क साधेंगे। ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं तो उन्होंने कैडर बना दिया है 4 वैरायटी। हालांकि जितने आदमी हैं, अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग कामनाएं, उतना वैरायटी के भीतर वैरायटी देखेंगे तो अनंत वैरायटी होगी, किस उद्देश्य से आप जा रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी ये 4 भाग में बांट करके बता रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां, यानी ईश्वर की अनुकंपा की आवश्यकता समझ करके 4 वैरायटी के लोग हमारे पास आते हैं। और देखिए सुकृतिनों का है, ये चारों वैरायटी के लोग को सुकृतिनों का, सुकृत यानी कि ये श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठता के दिशा में चलने वाले 4 वैरायटी के लोग हमको भजते हैं। श्रेष्ठता की दिशा में चलने के लिए वही न जाएंगे जहां पर श्रेष्ठता दिखता हो। तो आत्मा से श्रेष्ठ सिर्फ परमात्मा है, जहां पर उद्गम है वही जाएगा आदमी। जिसको निकृष्ट नराधमा है वो कहे कर जाएगा, उसको तो रास्ता ही अलग है। कहा कि बस देखते हैं श्री राम में श्री शब्द सुन करके भड़क जाता था, देखते हैं इसको दुश्मन के साथ में श्री मत लगा। अच्छा लगा संवाद ये, कहने का मतलब है कि वो नराधमा शब्द का जो प्रयोग है कि उसको जरूरत ही नहीं है, वो अपने को मान लिया है श्रेष्ठ। तो सुकृतिनो यानी जो श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने वाले लोगों को भी 4 भाग करके बता सुकृतिनो कहा, ऐसा नहीं कि उच्चारण खराब है। और उसमें देखिए आर्त, दुख, दुखी, इसका मतलब है कि जानता है कि सुख का केंद्र, सुख का बात दुकान, सुख का उद्गम सिर्फ ईश्वर के पास है, तभी आएगा वह सुख स्वरूप। गायत्री मंत्र में है ना, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं, तो भूर्भुवः स्वः, भू माने प्राण स्वरूप। जिनको बल की कमी होगी वो भी जाएंगे कि वहां पर प्राण बल है। भूव दुख नाशक, दुख में पड़ेंगे तो दुख का नाश सिर्फ ईश्वर कर सकता है, तो दुखों के नाश के लिए जाएंगे। रास्ते में पड़ गई थी दुख का, अर्जुन को युद्ध करना था, कल ये था, कृष्ण ने कहा रात को भी कि ऐसा मत कर, भूल दुर्गा की पूजा कर ले। देखते हैं रात्रि में बेचारा कर रहे थे उदाहरण कर, और वो करके विजय के लिए, विजयशील जीवन जीने की शक्ति जहां से मिले उसको दुर्गा का, दुर्गा दुर्गति दूर करे, दुर्गतियों को दूर करने की जो है। तो उसमें एक तो हो गया आर्थ, दुखी, जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है आत्म तत्व को जानने की, आत्म साधना, तो आत्म साधना की जिज्ञासा है कि इतना लाभ मिलने वाला है इसमें। अब देखिए अन्य कोष की साधना करेंगे तो लाइफ टाइम निरोग रहेंगे, 1 उम्र बढ़ जाएगी, 2 चिर यौवन रहेगा, 3 और एक एक कोषों को जब इतना लाभ है तो लाभ की प्राप्ति करने के लिए जरूर जिज्ञासा उठेगी कि इतना दिन दवाई खा ली है लेकिन कुछ नहीं हुआ, करके देखते हैं कि क्या बात, ये जिज्ञासा कहलाएगी। क्योंकि उसके इतने हैं जब लाभ बताया जाता है कि उनका जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य तुम अधिक क्षति सारी दुनिया, इसको जिज्ञासा बस हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी रखा, लेकिन श्रेष्ठता की दिशा में चल रहा है वो भी। अर्थार्थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, बात बनती है ना, धन समृद्धि, लक्ष्मी पूजा, देखते हैं जितने भी सेठ साहूकार हैं घरों में गणेश लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पर्व के दिन सब बंद करके खाता भाई पूजन चल रहा है। वो सब ऐसा नहीं कि सब नराधम है,
ये सब श्रेष्ठता की दिशा में उसी उपार्जन से आएगा, कमाएंगे हजार। गायत्री मंत्र का आदेश है विद शक्त्या तो कर्तव्य उचिता भाव पूर्ति। उचित अभावों की पूर्ति के लिए हर कोई को कमाना ही चाहिए। अन्न वस्त्र आवास की सुविधा प्लस बच्चों को शिक्षण दे सकें, इसके लिए हर हालत में हमें खुद का उपार्जन करना ही करना पड़ेगा। ये वेद का आदेश है। अर्थार्जन लक्ष्मी आध्यात्मिक शक्ति है, तो उपार्जन करें। न तो शक्ति दर्पोधत्य प्रदर्शन, कभी भी धन की शक्ति से घमंड और उदंडता का प्रदर्शन न करें। गायत्री महामंत्र का यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग में एक शब्द का, तो यह है, कह रहे हैं कि अर्थार्थी संसाधन की सेवा। और जाकर देखिए तो उसमें हो गया आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। जो ज्ञान की साधना में चल रहे थे आत्मज्ञान के लिए, जिज्ञासु, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और जब देख लिया कि यहाँ पर सर्वम खलुदम ब्रह्म, दूसरा कोई तत्व नहीं है, वो तो हमेशा ही ईश्वर में रहेगा। एक के सिवा जब दूसरा कुछ है ही नहीं, तो उसमें बिल्कुल रमण करने लगता है, रम गए वो। कबीरदास के एक उनकी साखी में एक मिलता है, कबीरदास के दोहे में, इसमें लाली देखन में गई नहीं, एक शब्द है इसमें, जित देखो तितला लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। अब देखिए ये लकड़ी था, आग का गोला इसमें से वो आग में डाला, तो गया था शिक्षण करने, आग में जाते ही लकड़ी भी लाल हो गया, तो आग बन जाता है वो। वो चलता फिरता आग बन गया। गजब का है उसका अपनी सत्ता। एक बार गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, तो उनकी कई कई बातें जो चूही हुई है जहां तहां, वो नॉक कर गए। बोले कि मैं हाड़ मांस का दिखता भर हूं, लेकिन मैं आग का गोला हूं, आग, ऐसे बोले थे, एकदम आग हूं। और हाड़ मांस वाले को देखो तो दफना दिया है, सजल श्रद्धा उंगली दिखाकर बोल रहे थे, जीवित में ही दफना दिया इसको। और मैं जो दिख रहा हूं ये हाड़ मांस का नहीं, आग का गोला। एक आता है ना, नमस्तु गुरुवे तस्मै, उस गुरु को प्रणाम है गायत्री रूपिणी सदा, जो गायत्री में बन चुका हो, ओत प्रोत नस में वेद मूर्ति कहा था विनोबा भावे ने इनको करके, इसको रोम रोम में एक रोशनी। ये विश्वामित्र जब तप करना शुरू किए थे, तो इतना तप किया गायत्री महामंत्र का, इस सविता इतना किए कि रोम रोम से प्रकाश लाइट निकलने लगा, सविता में बन गए। वाह! तो उसको कहते हैं आग का गोला बन जाता। तो यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए अगले क्रम में, यहाँ पर तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। कहा कि इन चारों में से जो ज्ञानी है वो विशिष्ट है, क्योंकि आत्मज्ञान से लाल हो गया है वो, उसका अपना कुछ नहीं रह गया है, ईश्वर मय बन चुका है, पक गया है इसमें, नहीं पगला, पक जाना बिल्कुल, वो तब प्रोक्त। वह कह रहे हैं कि इसमें और एक भाव में, यानी कभी भी वो द्वैत भाव में नहीं आ रहा है, एक ही भाव में अद्वैत में रमण कर रहा है। वह भेद दृष्टि उसकी खत्म हो चुकी है, वह विशिष्ट है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूं, अहम अत्यंत अत्यर्थम प्रिय, प्रिय हूं, इसलिए अपने भीतर में बना लिया है, भूल लिया है, मीरा की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, ये है बोल लिया, देवर्षि नारद की तरह। और यह कहते हैं सच मम प्रिय, और वो मुझे प्रिय है, मैं उसका एक तरीके से आप मतलब प्रिय है। आगे चल करके इसमें देखिए, इसमें और तो अब यहाँ पर भेद दृष्टि न मानी कि ये प्रिय है वो अप्रिय। प्रिय इसलिए है कि मेरा ही रूप बन गया है उसमें करने का, और वो इसमें जाकर मैं अत्यंत मुझको प्रिय होता। अगला वाला सूत्र देखिए, इसमें 8वां है आज का अंतिम है, उदारा सर्व एवयेते ज्ञानी तो आत्मा एवं नियमतम, वह आस्थिता सही युक्तात्मा माम एवानुत्तमाम गते। हाँ,
कहा कि उदार तो सभी हैं इसमें, लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन तो ये जो आत्मैव मे मतम, मेरे मत के अनुसार ऐसा है कि वह मेरा साक्षात स्वरूप, मेरा मानना है। क्योंकि हमें देख रहे हैं कि कण कण में, रोम रोम में हमको विशाल बैठा लिया है। देख रहे हैं, हनुमान ने छाती फाड़ कर दिखाया था कि हिया पर है, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा इतनी कि कण कण में अपने को ईश्वर को भूल लिया। श्रद्धा परंपार की पत्थर में प्रीति जगाई। मीरा देखिए तो एक बैजू था, बैद्यनाथ धाम बन गया था, कहीं से भी पत्थर में प्रीति जगा दी, पत्थर बोलने लगते हैं ये करने का। हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो गुरु जी ने पत्थरों से बातचीत करना शुरू करते, सब पत्थर बोलते थे, कण कण में बोला। हनुमान को देखते मैनाक पर्वत बोलना शुरू कर दिए। ये है, इन्होंने उनको बातें कही। ये शरीर का रोम रोम जब चलते थे, धनवंतरी थी, ये सारे पेड़ पौधे बोलने लगते थे कि हे भगवान, मैं इस औषधि की दवा, ऐसे बोलना शुरू कर देते। वाह! तो ये इसमें रह जाते हैं कि बहुत कमाल की बात है। ये सभी उदार हैं उसमें। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिम वाला जो बात थी, ये 18वां वाला क्रम में देखिए, ये 18। ये सभी उदार हैं, और जो ज्ञानी है वो साक्षात मेरा स्वरूप। आस्थित सही युक्त आत्मा, वह, उसमें मैं अस्थित हूं और मुझ में वो स्थित है। यानी कि अब द्वैत भाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और माम अनुत्तम गति, वह मेरी अनुत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगा। तो संसार में रमण कर रहा है तो ही पाएगा वह। एक बात आती थी, भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो 6 महीने का रोज आदि मर रहे हैं। तो वहां पर वेदांत दर्शन में यह बात आती है कि जो भक्त है, जो ब्रह्म में बन गया है, चाहे उत्तरायण में शरीर छोड़े या दक्षिणायन में छोड़े, चाहे दिन में छोड़े चाहे रात्रि में छोड़े, चाहे वाराणसी में छोड़े, काशी में या मगहर में छोड़े, वो ब्रह्म को ही पाएगा। देखिए बात है अनुत्तमा गति, क्योंकि उसमें रमण कर रहा है। वो संसार में भी है, तो संसार में रहते हुए संसार के भीतर में दौड़ लगाते हुए कहा है अपर ब्रह्म। ब्रह्म के 2 स्वरूप है, एक होता है परब्रह्म जिसको कि त्रिपादस्य अमृतम भी, और वही ब्रह्म है कि शरीर भी इसमें घुला हुआ। तो हम लोग जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं, इस प्रकृति में घुले हुए उस तत्व की उपासना करते हैं, तो इसमें भी पाएगा तो ब्रह्मलीन ही होगा। ठीक है, सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं। नितिन जी, इसका देखिए बैटरी चेक नहीं हो रहा। ठीक है, किरण दी सामने आइए। जी बाबू जी प्रणाम। थैंक यू भैया। हाँ, थोड़ा देखिए पद्य शैली में पूज्य गुरुदेव कैसे करता है। जी धन्यवाद। जी, सभी को मेरा प्रणाम। आवाज नहीं आ रही। अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 13 से 18 तक। ठीक, ठीक है। इन 3 गुणों के भावों से मोहित है अर्जुन विश्व सभी। इन 3 गुणों के भावों से मोहित है अर्जुन विश्व सभी। अव्यय त्रिगुणों से परे मुझे पाता ना जान नर सत्य कभी। इन 3 गुणों के भावों से मोहित है अर्जुन विश्व सभी। अव्यय त्रिगुणों से परे मुझे पाता ना जान नर सत्य। ये इको हो रहा है आवाज। ये त्रिगुणमयी मेरी माया, ये त्रिगुणमयी मेरी माया अत्यंत अलौकिक है दुस्तर। इस माया से वे तर जाते, भजते हैं नित्य मुझे जो नर। ये त्रिगुणमयी मेरी माया अत्यंत अलौकिक है दुस्तर। इस माया से वे तर जाते, भजते हैं नित्य मुझे जो नर। श्लोक नंबर 15। अपहृत है ज्ञान नराधम जो, आसुरी भाव में लिप्त सभी। अपहृत है ज्ञान नराधम जो,
आसुरी भाव में लिप्त सभी, ऐसे वे पापी महामूढ़, मुझको भजते हैं नहीं कभी। ऐसे वे पापी महामूढ़, मुझको भजते हैं नहीं कभी। केवल भजते हैं वही मुझे, केवल भजते हैं वही मुझे, जो सुकृत सदा करते अर्जुन। ज्ञानी अर्थ आर्थी आर्त और जिज्ञासु, यही चारों निशि दिन। जो नित्य मुक्त है एक भक्ति, वह ही ज्ञानी अति उत्तम है। जो नित्य मुक्त है एक भक्ति, वह ही ज्ञानी अति उत्तम है। मैं हूँ उस ज्ञानी को अति प्रिय, वह ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय है। ये सब उदार पर ज्ञानी तो, मेरा स्वरूप ही है निश्चित। है युक्त आत्मा अति उत्तम वह, मेरे में ही सम्यक सुस्थित। ये सब उदार पर ज्ञानी तो, मेरा स्वरूप ही है निश्चित। है युक्त आत्मा अति उत्तम वह, मेरे में ही सम्यक सुस्थित। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम, धन्यवाद। देखिए, गुरुदेव ने पद्य शैली में भाष्य किया है, ये बड़ा अद्भुत है। इतना सरल भाष्य कि पढ़ने पर से अर्थ क्लियर हो जाता है, स्पष्ट है। तो वो वाङ्मय नंबर 31, संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता, 31वें नंबर के वाङ्मय में है यह। उसी में पद्य शैली में पद्यानुवाद करके कहा जाता है कि जो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उनको तुलसी मिल गए तो देवनागरी भाषा में किए तो कितना आम प्रचलन में आ गया। मानस गीताकार को यदि मिल गए रहते, आज का तुलसी संस्कृत में होने के चलते गीता आम प्रचलन में कम आया। पद्य शैली में यदि हो तो ड्रामा में, रंगमंच पर जैसे होली गाया जाता है, चैता गाते हैं, सब तो भी प्रचलन में आ जाएगा। तो ये है, तो जो पद्य शैली में हम लोग इसके मंचन भी किए जा सकते हैं, जो कि मंचन करते हैं, तो उसके अलग प्रभाव पड़ेगा तेजी से। और शुद्ध तत्व ज्ञान से फिर भारत के क्षेत्र में तत्व ज्ञान पर भी फलेगा फूलेगा, नहीं तो कथा कहानियों में भी हम लोग केवल रह जाएंगे। तो दोनों क्रम चले। पौराणिक कहलाता है कथा कहानियों के माध्यम से चले, थोड़ा सा रस मिलता है, मनोरंजन होता है, लेकिन तत्व ज्ञान से घुली हुई बातें हों तो यह बात है। ज्ञानी चमे उन्होंने किया है कि मेरा तत्व ज्ञानी, तो तत्व से जो जानता है वो यथार्थ जानता है। ठीक है, हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं। कहीं है हैंड रेज की नहीं? चलिए आज ये तो, हाँ ये इंजीनियर साहब बहुत हैदराबाद से पूछिए। जी प्रणाम। क्या उदासी सारे चीज एक ही चीज से बना है, एक ही चीज मेरे को दिखने लगेगा, तो ऐसा लगेगा फिर जीने का मतलब कहीं वो उत्साह हो, क्योंकि अभी अलग अलग चीजें दिखता है तो जीवन को आगे बढ़ने का मोटिवेशन का हो लगता है। जैसे ही तत्व दृष्टि के बाद लोग कैसे अपने आप को, अपने जीवन को उत्साहित और वो रख पाते होंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, अमित जी का इनका प्रश्न है कि कहीं तत्व ज्ञान आ जाए तो हम लोग उदासीन तो नहीं हो जाएंगे, न्यूट्रल, वह सारा संसार फालतू है, तो फिर मस्ती तो खत्म, रोमांटिक जीवन तो खत्म हो जाएगा। इसमें जो रोमांस दिख रहा था, तो लाइफ रोमांटिक ना होकर उदास हो जाएगा। अब देखिए, तो इस तत्व की जो सबसे बड़ी खूबी है
मेन डायग्नोस्टिक फीचर होता है ना जिसके, जो तत्व का, वह है आनंदमय और शांतिमय। तो आनंद बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा, न कि उदासीनता है। कबीरदास को उदासीनता नहीं है, खुले नयन से हंस हंस देखो। पहले खेलते हुए भी उदास रहते थे। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि तत्व ज्ञान नहीं है, तो इस तरीके के ज्ञान में रच पच करके तो फिर उदास तो नहीं होना चाहिए था। अभी तो उदास नहीं होना चाहिए था मुझे। इस तर्क को हम यदि रख रहे हैं कि कहीं तत्व ज्ञान आ गया तो उदास तो नहीं हो जाएंगे, अच्छा ठीक, अभी तत्व ज्ञान नहीं है, संसार में दौड़ रहे हैं, तो अभी तो उदास ना होना चाहिए था। तो दिन भर हम लोग का चेहरा कई घंटा हंसता है, 2 घंटा मुस्काए तो 25 घंटा बैठे उदास। भाई साहब चेहरा क्यों लटका? तो आप तो पूजा कर रहे थे, तो फूल इसलिए पूजाता है कि उसका देखिए बेचारा फूल ऐसे नहीं फुकट में पूजाता है, कहता है कि हमको देखो, वाह, कंटों में रहता हूं फिर भी मुस्काता। गजब। गर्दन कोई तोड़ ले फिर भी हम उदास नहीं होता, चेहरा खिला हुआ रहता। गजब। सुई से बेधा जाता हूं फिर भी हंसते रहता हूं, वाह, तुमने भी यह गुण आ गया तो ईश्वर के चरणों में जगह मिलेगा, नहीं तो नहीं, बस बहुत दूरी की बात है। एक फूल पढ़ा करके महात्मा बन सकता है, ऐसे नहीं सब पढ़ा रहा। जब संसार में सुख है तो फिर रोना चाहेगा? यहाँ पर प्रश्न तब न उठा जब संसार को सुखमय मानते हैं फिर भी रो रहे हैं, इसलिए दिक्कत पड़ रही है। यह साबित करता है कि इसमें सुख नहीं है भी तो पूंजी है, थोड़े समय के लिए। खाना खा लिया, पेट भर गया, ठीक है, तब ठीक है, कल परसों 1 साल खाना ना दिया जाएगा, नहीं नहीं, हर 4 घंटे के बाद फिर आएंगे किचन के पास, दरवाजा खटखटाएंगे। ये कौन सा सुख था जी? 1 घंटा के बाद उदास हो गया, वाह। शादी विवाह तो होता है, शुरू में तो सब दुल्हा दुल्हन सब दौड़ दौड़ के कैसे जल्दी माला पहनाई, कैसे जल्दी भागे, जल्दी विदाई हो गई, कितना अफरा तफरी मची है। अब 2-4 साल बाद जाके देखिए उनके घर, आप तो बोलिए मत, क्या हो गया, बहुत बड़ा दौड़ रहे थे, उसमें गोल लाग लगा के। ये है, हम लोग जिस सुख की तलाश में जाते हैं और भीतर खोलते नहीं मिलता है, तो हमारी कल्पना भरा है सुख का। तो जो सुख के लिए खुद दौड़ रहा है वो क्या सुख देगा? अब समझ, प्रकृति के सारे परमाणु दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? सुख के तलाश में। जो खुद ही सुख के तलाश में दौड़ रहा है उससे आप सुख मांग रहे यार, हम खुद दौड़ रहे। एक तालाब में 2 मछलियां थी और दोनों बहुत बेसब्री से दौड़ रही थी, एकदम पसीने पसीने लथपथ दौड़ रही थी दोनों मछलियां। दौड़ते दौड़ते क्रम में उन लोगों का थू टकरा गया आपस में। कि बहन जी आप क्यों दौड़ रही है, बड़ा परेशान दिखती है, क्या कुछ ढूंढ रही? कहाँ जी, हम तो ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रही? पानी ढूंढ रही। आप क्या ढूंढ रहे हैं? अभी बहुत बेहाल दिख रही है। मैं भी पानी ढूंढ रही हूँ, मिलना तो कहाँ, हमें भी मिल जाता। यही स्थिति है हम लोग। शांति आनंद के लिए खेल रहे हैं और रो रहे हैं, रोना नहीं चाहिए था। यदि संसार में सुख है तो काहे का आधार, जहाँ स्मशान घाट पर अलग रो रहा है, घर में अलग रो रहा है, हॉस्पिटल में अलग रो रहा है, जहाँ ये धक्का मुक्की सब सुख के लिए। बर्फ नहीं मिला तो अलग रो रहा है, कोई कुंभ जा रहा है, धक्का मुक्की। जिसको टिकट लिया है ईमानदारी से वही बाहर है, तो लाठी से खूब रहा है, देखिए कितना ही नहीं घूमने दे रहा है। ये भी सुख है, सुख लेना चाहिए था ना जी जाकर के। तो सुख के तलाश में अफरा तफरी मची है, जहां गति है इसका मतलब सुख के तलाश में जा रहा है। बस आनंद सुख मिल जाएगा तो आदमी शांत हो जाएगा बस। और शांति में आनंद में सिर्फ ईश्वर है, वही बताया ना 4 की बात है ये। तो ये डर लगता भर है, नहीं तो क्यों ये सब छोड़ करके जाते? भगवान बुद्ध राजमहल छोड़कर क्यों जाते? विवेकानंद इतना गृभांशुष थी घर परिवार में, उसको छोड़कर क्यों जाते? रत्नाकर डाकू इतना डकैती से माल असबाब मिल रहा था, अमूली माल वगैरह ये सब, सम्राट अशोक, कुरु, ये सब क्यों छोड़ता? सवाल बनी है, बाद में देख लिया। रावण का हाथ नहीं मिटा था, ये तृष्णा है, जितना ही लेंगे उतना ही ईंधन भूख बढ़ा देता है।
इसलिए संसार को विषम संज्ञकम, पॉइजन का है। देखने में सिर्फ लगता है सुंदर, सिमल का फूल लगता पर है कि खूब रस होगा, जब उसमें जाकर पक्षी चोंच मारते हैं तो रुआ निकलता है, तो होता है। जीवन भर किसी को खुश रखने के लिए सेवा करते रहे, एक दिन जहां उसको ना करेंगे, सब आज पता चला इसका असली रुपये है। सब जीवन भर का त्याग आपका एक क्षण में खत्म कर दिया, खार होता है उस दिन जाके। स्वार्थ कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? जैसे में भगवान का इसमें आया ना, एक नराधमा शब्द का नहीं प्रयोग किया इन्होंने, सुख के लिए। उसको लगता है कि यही एक रुकावट, इसको काट देंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा हमारे दौड़ने में। आनंद की खोज में सब दौड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से। उसको आनंद आ रहा है ब्लास्ट करने में, ये करने में, दूसरों को पीड़ित देखने में, टॉर्चर करने में, मजाक के लिए सब कर रहा है। इसलिए आनंद को कारण कहा जाता है। कौज, क्या कारण है कि सर क्यों शादियां कर रहे हैं? आनंद के लिए। क्यों बच्चे कर रहे हैं? आनंद के लिए। और न मिला वो अलग बात है, लेकिन सब कोई आनंद के लिए पढ़ रहा है, सुख के लिए सब कुछ कर रहा है, सुख स्वरूप। तो आनंद, चूंकि आनंद और शांति के पार्टिकल से, तत्वों से आत्मा बनी, तो साथ है अपने मूल स्वरूप में चाहेगा रहना, बांध नहीं सकते। एवरी मैन वांट्स लिबर्टी, हर मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है। बस कोई भी अंकुश लगा दिए तो फड़फड़ाहट होती है। अब अपने मस्ती में दूसरों को तंग करने लगता है तो उधर से फिर रिएक्शन आता है, तो क्रियाएं की प्रतिक्रिया आएंगे। तो इसमें है आनंद के, इसमें तलाश में अपनी दौड़ लगा रहे हैं सब, और आनंद भीतर है, खोज रहे कहीं और बाहर, इसलिए दिक्कत आती। जिस तलाश में जहां जाना है, इसमें एक और अच्छी बात आती है, योग दर्शन में है एक सूत्र, अंति संतम न पश्यते। सांख्य दर्शन की बात इसमें, अंति संतम, जो भीतर बैठा हुआ है अंतःकरण में, उसको हम दिखता नहीं, उसको मनुष्य दिखता नहीं। और जो अंति संतम न चाहते, जो पास बैठा उसको छोड़ता नहीं। दोनों भीतर ही बैठे हैं, श्रेय और प्रिया। कबीरदास बोलते हैं, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ, वो खुदे घर परिवार वाला है। कितना अजूबा है। सुंदर सी पत्नी लोई, सुंदर सा पुत्र कमाला, खुदे लिए लुकाठी हाथ में, कबीरा खड़ा बाजार। जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ, तो पहले अपना घर फूक के आ, वो फूक के आया है, वो इस घर की बात नहीं कर रहा है। जो भीतर में सांसारिकता के भाव, पदार्थ भाव जो घर कर बैठा है, वासना तृष्णा हंता, इसको जो फूक सकता है, जलाए, वो हमारे साथ चल सकता है। वो सब निर्गुण वाले सब थे। तो स्पष्ट हो रहा है कि शांति और आनंद आत्म साधना में, इसमें था ना, उसमें देखिए चार्ट जो बना हुआ है पंचकोशों का, अंतिम देखिए क्या लिखा है, क्या रिजल्ट आएगा आनंद में कोश की साधना करेंगे। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, अखंड आनंद की प्राप्ति। वो मिल गया तो आनंद में हो गया। भृगु बलि है ना उसमें, तैतरीयोपनिषद में। आनंद की साधना के लिए गए पूछने के लिए, तो अपने पिता वरुण से कहते हैं कि हमको चाहिए, ईश्वर शांति में आनंद में है, उसको हमको अनुभूति नहीं हो रहा है, हमें आनंद और कण कण में है, इसको कैसे हम फील करें। इन्होंने कहा तपस्या बीजिका सस्व, यानी तप करो। गया, तप किए, 4-5 साल बाद फिर पहुंचे, कहा कि नहीं ब्रह्म है। स्थूल जगत में उन्होंने कहा कि नहीं, अभी और तप करो। ठीक है, शरीर निरोग हो जाता है। अन्नमय कोश की साधना किए तो शरीर बिल्कुल निरोग हो गया, एकदम एक अलरस मस्ती आने लगा, कहा कि नहीं ब्रह्म है, और तप करो। फिर भीतर में देखा जी उसकी जीवनी शक्ति है प्राण, तो प्राण में कोश की साधना किए तो फिर कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। हर जगह प्राण की शक्ति से, प्राणी की एनर्जी से, कुंडलिनी शक्ति से सारा संसार चल रहा है, विश्व व्यापार जननी।
बिजली चला रही है, गतिशीलता है, फेफड़े को बिजली चला रही है, ब्रेन को बिजली चला, कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। अब यह तप करो, तब जाके जो माइंड है, जिस माइंड से ये प्राणों के हीलिंग किया जा रहा है, कहा कि वो श्रेष्ठ है। माइंड, मन ही ब्रह्म है। अभी और तप करो। वाह। तो कहा कि उसके ऊपर में जो पहुंच गए थे कि जो विजडम कम वर्च्यू वाले का स्टेट मिला, जिसको हम लोग विज्ञान में कोष कहते हैं। केवल उसमें भाव नहीं है, भावनाओं के साथ में श्रद्धा के साथ प्रज्ञा घुली हुई है। वो विजडम कम वर्च्यू, सत्य से घुली हुई बुद्धि को कहा जाता है विज्ञान में कोष। इसमें केवल भाव संवेदना रहेगी तो इमोशनल आदमी तो संसार में बह जाएगा, बस वो तो लक्ष्य से भटक जाएगा। जो भावुक व्यक्ति होते हैं वो युग निर्माण कभी नहीं कर सकते। 2 दिन इधर करेंगे, फिर बह करके छोड़ देंगे, उधर जाएंगे। जहां कोई कहते चंडमुंडी जाए, ओ ई वाला बढ़िया है, अच्छा ई वाला बढ़िया है, इधर अपना खोपड़ी ना है उसका, बस। जहां भी सत्य है वो विजडम कम वर्चुअस, जो सत्य से जुड़ी हुई हमारी भावनाएं होती हैं वो पार करे, उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा मीन्स विजडम कम वर्चु, बस सत्ता नहीं से बुद्धि। तो वो इसमें रह गई बात में कि वो है विज्ञान में कुछ, कहा कि विज्ञान ही ब्रह्म है। तो कहा कि अभी और तप करो। तब भीतर में जाकर देखा कि यहाँ पर एक शाश्वत आनंद है। इस आनंद के ये सारे फ्लक्चुएबल आनंद है, इसमें कंटिन्यूएंसी नहीं बन पा रही, ब्रेक है, ब्रेकलेस आनंद। रोड खोज रहे थे, ऐसा कोई रोड जहां पर कोई स्पीड ब्रेकर ना हो। आप देखते 8 लेन 4 लेन मजा है कि एकदम। तो उरोबाद यानी वादे श्याम अत्रि ऋषि ने कहा कि हे देवताओं, हम लोग ब्रेकलेस आनंद को प्राप्त करें, बस अखंड आनंद। तो तब जाकर के सारे शिष्य का संताप दूर होगा। फिर गए तो आनंद ही ब्रह्म है। फिर पिता के पास गए ही नहीं, हमने पा लिया बस, अब पूछने ही नहीं गए। यह है भृगुवरी। तो और भृगु से देखिए, भृगु महर्षि नाम भृगुराम, पंचकोशी साधना में सबसे श्रेष्ठ और प्रखर प्रोफेसर को भृगु कहते हैं। तो महर्षियों में भृगु, हमें शिक्षा मिली थी पंचकोशी गीता से। उसमें मिला कि इसमें कि भृगु का नाम क्यों लिया, दो का नाम लिया है। सीधा नाम कपिलो मुनि, महर्षि नाम भृगुराम। इनके लाइफ हिस्ट्री को जब हम अध्ययन करने लगे तो पाया कि भृगु का इसमें भृगु बलि मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। तो उन्होंने तो पंचकोशों की साधना किया था और पंचकोशों को साधना कराते थे अपने क्षेत्र में। उसी जगह को भृगु वाली का इधर बोलता है ना, कहाँ है भृगु क्षेत्र बलिया, बलिया। वहां चले थे, बलिया में भृगु जी का, भृगु ऋषि का मंदिर है बहुत बड़ा सा। और गंगा नदी किनारे हम गए थे उस क्षेत्र में जब कार्यक्रम देने, तो वहां पर ये गए थे। तो भृगु ऋषि के दर चेला, घर घर में उनके शिष्य थे उधर पूरे इलाके में। उन्हीं के नाम पर ददरी मेला है। अब खाली बैल बिकता है, ददरी मेला लगता है बैल का। अब पहले सारे केवल साधक के समूह जुटते थे आसपास, सब पंचकोशी साधक घर घर से निकल के आते थे। दरद नाम के उनके शिष्य भी थे। तो ये रहता है। खोलिए हैंडरेज को, किनका हैंडरेज है? हाँ, प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। चलिए प्रणाम। बाबूजी, 14 श्लोक में यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का पार पा जाते हैं। यह माया तो दैवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर उसकी पूजा न करने लगे, इससे पार पाना है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट। हाँ, अब देखिए, पूजा पाठ करने की मनाही नहीं किया, वो तो उपासना है। प्रत्येक उपासना सनातन धर्म का प्राण है। क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क की बनावट ऐसी है कि बिना किसी आकार की, क्या किसी थीम का, हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हाइपोथेटिक कल्पना करनी पड़ेगी। मकान बनाना तो दिमाग में पहले एक थीम बनाया जाता है, जिसको अहंकार का, अहंकार एक तत्व है जिस थीम में काम आता है। तो ईश्वर कैसा है, प्रश्न तो उठे गए। अब बाल बुद्धि का है आदमी, तो आदमी एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण
तो उसी को प्रतीकों के लिए सब मूर्तियां बनाई गई थी। सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति ही, जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई है सनातन धर्म में वह एक खुली किताब है। यह उपनिषद का कहना है कि खुली हुई पुस्तक है। माध्यमेन च यस्यास्तु जीवनस्यात्र दर्शनम, जिसके माध्यम से अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझा जाता है। तो जिन दिनों हम विचार करें मित्रों, जिन दिनों कागज का खोज नहीं हुआ रहा होगा, कलम का भी खोज नहीं हुआ हो, सिलाही का भी खोज नहीं हुआ, उन दिनों भी कॉलेजेस चलते थे और बड़े बड़े चिकित्सक, डॉक्टर, प्रोफेसर और ये सब ज्ञानी विज्ञानी पैदा होते। तो कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाने के लिए कुछ तो जरूर माध्यम होगा। तो पत्थरों की पुस्तकें बनाई गई, उन्हीं से सारी दिव्यता सीखे जाते थे। उन्हीं की आकृतियां, भाव, भंगिमाएं, सबको मुद्राएं अलग अलग सब बनाई गई। इनके माध्यम से पाठ्यक्रम शुरू किया गया। और पत्थरों की पुस्तकें ऐसी है, काल माफ कितना हुआ, भूकंप भी आ जाए तो गलेगा सड़ेगा नहीं, कहीं पर कहीं भी बाहर रख करके हम पढ़ लें। इन्हीं के क्रम में सब रखा गया। अब किसी भी प्रतिमाओं को देखिए, गायत्री की प्रतिमाओं को देख ले, एक हाथ में वेद, एक हाथ में कमंडल, यानी वेद ब्रह्म ज्ञान को हम अध्ययन करें और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको प्रैक्टिकल करें तो जीवन कमल की तरह सुगंधित होगा। सारी प्रतिमाओं की ये सब कुछ आध्यात्मिक फिलॉसफियां होती है जिसको धारण करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जरूरी होता है कि हम पूजा पाठ करके इन दर्शनों को समझ करके प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए। जी जी धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, प्रणाम। भृगुवल्ली में हम पढ़ते हैं वरुण और भृगु का संवाद। योग वशिष्ठ में संवाद आया है भृगु और इसका यमराज काल का, जिसमें शुक्राचार्य की स्थिति बहुत ही डाउन हो जाती है, मनोमय कोष में जाकर बहुत गिर जाते हैं। तो जब वरुण ने भृगु को ट्रांसफर किया अपना आत्मज्ञान का, आत्मविद्या का, फिर भृगु ने कहाँ गलती हुआ? भृगु ने शुक्राचार्य को क्यों नहीं कर पाया? शुक्राचार्य मनोमय कोष में इतना डाउनवर्ड क्यों डायरेक्शन हुआ? और वो कितना जन्म लिया योग वशिष्ठ में, उसका बड़ा अच्छा से प्रसंग आया बाबूजी। तो थोड़ा सा आपसे सुनने को मन कर रहा है, आप थोड़ा बताइए। हाँ, तो इसमें नितिन जी मूल भाव क्या था पूछने का? कुछ आवाज ही को कर रहा था। एक जो नाम रखे थे शुक्राचार्य, क्या था? शंकराचार्य की शुक्राचार्य क्या? बाबूजी शुक्राचार्य, वरुण और भृगु जो है पिता पुत्र है, तो भृगु और शुक्राचार्य। हाँ, और उसमें जो थे भृगुबली वो आत्मज्ञान आध्यात्मिकी के प्रोफेसर थे और शुक्राचार्य भौतिकी। भौतिकी का मतलब होता है आसुरी। तो उसमें रह गया था कि बन गए करने का, तो भृगुबली उसमें जो बात बनती है तो उनके में आ गए। तो आसुरी शक्ति का भौतिक विज्ञान को कहा जाता है। तो इनके तो भौतिक विज्ञान भी बहुत ताकतवर है, असुर के वो गुरु बने। तो जिसका है क्षेत्र में दोनों चुकी जरूरी है। इसलिए समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था तो इनका भी कंप्लेन किए थे कि दोनों का मेहनत से निकला है, देवता अकेले क्यों भागेगा? जो भी निकला सामान सबको बंटना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारा बिल्कुल अपील ठीक है और स्वीकार कर ली कि नहीं, मिलना चाहिए था, कहीं तो भाग गया सब लेकर। उन्होंने अमृत कलश दिया है शुक्राचार्य, ये आपके पास रहेगा और इसको आप केवल आपकी विवेक से काम हुआ इसमें से कि जो लगे कि यह भौतिक विज्ञानी जो है तो ये इसमें से ये काम का है और हमारे लिए कल्याण के लिए भौतिकता का उपयोग कर रहा है, वो यदि घायल हो जाए, मर जाए, तब इसको जिंदा कर सकते हैं। तो ये कमाल इनको भी मिली थी, तभी ना वो लोग को भी उज्जीवित कर लेते थे। और इस सब के बाद में थी सारी जानकारियां थी। रावण भी अपना मुंड काट काट करके भी डाल लेता था, फिर बहुत बड़ी साइंस के द्वारा काम कर लेता। पहला वेद का भाष्य रावण ने ही किया है। शिव का परम भक्त करने की बात थी बंदे। तो ये है ऐसे नहीं कि भौतिक विज्ञानी सब खराबी होते हैं। तो जिस साइंस में जिनकी पहुंच हो, और देवताओं के गुरु बृहस्पति, तो वो जब भी लेंगे तो आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक तरीके से बताएंगे। तो आत्मिकी की खोज वाला गए थे, ये भृगु ऋषि थे, तो वरुण के पास गए तो उन्हें मिला। योग वासिष्ठ ने, राम ने
आत्मिकी के दिशा में बढ़ने की तो वशिष्ठ विश्वामित्र ने उस क्षेत्र में बताया। भौतिकी की भी जानकारी दिया है, लेकिन वो भौतिकी आत्म भौतिकी था, सावित्री विद्या। आत्मिक विकास में लगने वाला भौतिक संसाधन एक होता है, स्वार्थ सिद्धि में लगने वाला, तोड़फोड़ वारफेयर में लगने वाला भौतिक साधन। तो इस तरीके से इनके परिणाम गलत हुए, और भौतिक जीवन में रहते हुए राजा जनक के भौतिकता में रचे पचे होते हुए राजर्षि थे, भौतिकता से परे थे। राम राजा रहते हुए भी राज परिवार की व्यवस्था से परे रहते थे। कृष्ण राजा रहते हुए भी कभी भी इन सबसे परे रहते थे। तो ये होता है आत्म भौतिकी। तो ऋषियों और वैज्ञानिकों में यही अंतर है। ऋषि लोग का रिसर्च, हर रिसर्च चाहे भौतिकी क्षेत्र में, आत्म भौतिकी था, आत्मिक विकास के लिए रिसर्च करते थे। और जिनका रिसर्च को स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहा हो, तोड़ फोड़ ब्लास्ट साम्राज्य वृद्धि में लग रहा हो, तो ये आसुरिस है। तो ये बात थी, इसलिए जिनकी जो विद्या थी है और इसमें कष्टप्रद है जी। सुशील जी का उसमें था कल भी, आज हैंडरेज में सब खत्म हो गया। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, क्लास में चलते। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।